कर्म का आत्मा के साथ संबंध कब हुआ? तो इसके उत्तर में यही कहा जाएगा कि दूध में घी का तत्व कब मिला, सोने में मिट्टी कब मिली, तिल में तेल कब मिला, इक में मधुर रस का मिलन कब हुआ। इन वस्तुओं का संबंध अनादि है। जैसे वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, उसी प्रकार से आत्मा और कर्म का मिलन, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का सिलसिला भी अनादिकाल से चला आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अनादिकाल से घुले मिले हैं। दोनों परस्पर एक दूसरे के निमित्त भी हैं। आत्मा और कर्म का संबंध अनादि होते हुए भी अनंत नहीं है। जैसे बीज और वृक्ष की परंपरा में बीज को जला देने पर वृक्ष नहीं होता, वैसे ही कर्म का आत्मा के साथ संबंध भी समाप्त हो सकता है। जिस दिन आत्मा अपने निज स्वरूप को जान लेगी, उस दिन कर्म शक्ति आत्म शक्ति के सामने पराजित हो जाएगी। कर्म का अस्तित्व स्वीकार करते ही अन्य को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। भगवान से पूछा गया कि आत्मा स्वभाव से कर्म लेप है, निर्मल है, तो फिर कर्मों का संचय क्यों होता है और कैसे होता है? तो भगवान कहते हैं कि आत्मा राग और द्वेष से ग्रस्त हो जाने पर पुद्गलों को आकर्षित करता है। वे पुद्गल कार्बन वर्गना के रूप में उसके साथ लग जाते हैं। उदाहरण के रूप में एक जगह दो बच्चे खेल रहे हैं। वे मिट्टी का गोला बनाकर दीवार पर फेंकते हैं। एक का गोला गीला है, वो दीवार पर लगते ही चिपक जाता है। दूसरे का गोला सूखा है, उसमें गीलापन बहुत ही कम है, तो वो दीवार पर लगते ही हल्का सा चिपकेगा और सूखने पर अपने आप झड़कर नीचे गिर जाएगा। गीले और सूखे गोले की तरह जिस आत्मा में राग द्वेष का भाव तीव्र होता है, क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय उग्र होते हैं, कर्म रूपी रज उसकी आत्मा के साथ गहरे रूप में चिपक जाते हैं। यदि प्रवृत्ति में राग द्वेष का भाव नहीं है अथवा बहुत कम है, तो या तो कर्म लगेगा नहीं, यदि लग भी जाए तो कर्म कुछ ही समय में स्वतः झड़ जाएंगे। एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। एक सूखा वस्त्र रस्सी पर टंगा है और दूसरा गीला वस्त्र टंगा है। अब हवा के साथ रजकण उड़कर आ रहे हैं। आंधी आ रही है तो सूखे वस्त्र पर जो मिट्टी गिरेगी तो वो उसे झटकने से ही उतर जाएगी, वस्त्र पर चिपकेगी नहीं। किंतु गीले वस्त्र पर या तेल आदि से चिकने वस्त्र पर मिट्टी आदि के रजकण चिपक जाएंगे, वस्त्र मैला हो जाएगा, जिसे साफ करने के लिए पुनः धोना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा। दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं। एक का शरीर सूखा लूखा है, दूसरे ने अपने शरीर पर तेल चुपड़ लिया है। दोनों मिट्टी आदि में लोटपोट होंगे तो सूखा लूखा शरीर वाले के जब मिट्टी चिपकेगी तो वो पोंछने से या पानी से नहाने पर साफ हो जाएगी। किंतु दूसरे चिकने शरीर वाले को मिट्टी आदि उतारने के लिए साबुन आदि रगड़ना पड़ेगा। मेहनत करने पर शरीर साफ होगा। यही बात कर्म बंध के अनुसार संसारी जीव जब राग द्वेष युक्त मन वचन काया की प्रवृत्ति करता है, तब जीव में एक स्पंदन होता है। उससे जीव सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है और उनके द्वारा नाना प्रकार के आभ्यंतर संस्कारों को उत्पन्न करता है। आत्मा में चुंबक की तरह अन्य पुद्गल परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति है और उन परमाणुओं में लोहे की तरह आकर्षित होने की शक्ति है। यद्यपि वे पुद्गल परमाणु भौतिक है, अजीव है, फिर भी जीव की राग द्वेषात्मक मानसिक वाचिक और शारीरिक क्रिया के द्वारा आकृष्ट होकर वे आत्मा के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे दूध और पानी।
अग्नि और लोह पिंड की भांति परस्पर एक मेक हो जाता है। अंगीठी के जलते अंगारे पर एक लोहे का गोला रखा जाए तो देखते ही देखते थोड़ी देर में वो लाल बन जाता है। अग्नि की ज्वाला में तपकर लाल बन जाता है। गोला लोहे का है, देखने में बिल्कुल काला है, परंतु अग्नि के संयोग से लाल बन गया। तो सोचने की बात यह है कि लोहे के मजबूत गोले में जहाँ सुई प्रवेश नहीं कर सकती, पानी भी प्रवेश नहीं कर सकता, तनिक भी जगह नहीं है, फिर भी अग्नि कैसे प्रवेश कर जाती है। अग्नि गोले के आर पार चली जाती है। पूरे गोले का काला रंग बदलकर लाल हो जाता है, मानो अग्नि और गोला एक रस हो गया है। वैसे ही आत्मा के कार्बन वर्गनाओं का जब प्रवेश होता है तब वे उसके अनुरूप तन्मय बन जाती है और आत्मा और कर्म में भेद दिखाई नहीं देता है। एक ऐसा रसात्मक मिश्रण हो जाता है कि आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में दिखाई नहीं देती, कर्म संयोग से मलिन कर्ममय दिखाई देती है। अब जानते हैं कर्म शास्त्र के अनुसार बंध की 4 पद्धति यानी कर्म बंध की 4 पद्धति के बारे में। पहला है स्पृष्ट। जिस प्रकार किसी के पास शक्तिशाली चुंबक रखा गया है और पास में सुइयां भी रखी है, जब वो चुंबक को सुइयों के पास रखता है तो वो चुंबक सुइयों को अपनी ओर खींचकर एकत्रित कर लेता है। इसी प्रकार कषाय युक्त आत्मा की प्रवृत्ति से कर्म पुद्गलों का आत्म प्रदेशों के निकट या एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना कर्म की स्पृष्ट अवस्था है। स्पृष्ट कर्म मिच्छामि दुक्कडम आदि पश्चाताप रूप साधारण प्रायश्चित से ही छूट जाते हैं। प्रसन्नचंद राजश्री का उदाहरण से समझते हैं। श्री प्रसन्नचंद राजश्री राजपाट छोड़कर मुनि अवस्था को प्राप्त कर तब ध्यान में लीन थे। तभी महाराज श्रेणी के दुर्मुख नामक दूत ने राजश्री को देखकर कहा कि आपके राज्य पर शत्रु ने आक्रमण किया है। ये सुनकर ध्यानस्थ राजश्री का चित्त आत्र रौद्र ध्यान में चला गया और वे शत्रु से मानसिक युद्ध करने लगे और स्पृष्ट कर्म बंध बांधे। जब उनका हाथ मुकुट फेंकने के लिए सिर पर गया तो उन्हें अपनी मुनि स्थिति का भान हुआ और उन्होंने अंतःकरण से प्रायश्चित कर जो स्पृष्ट कर्म बांधा था उसकी निर्जरा कर वे केवल ज्ञानी बन गए। बंध की दूसरी पद्धति है बद्ध। चुंबक पर लगी सुइयों को एक धागे में पिरोकर रख दे तो फिर वे इधर उधर नहीं बिखरेगी। जब तक अधिक प्रयत्न नहीं किया जाएगा वे धागे में बंधी रहेगी। इसी प्रकार आत्मा के साथ दृढ़ता पूर्वक संलग्न कर्मों की ये स्थिति बद्ध कहलाती है। आलोचना, प्रतिक्रमण आदि द्वारा उन्हें आत्मा से दूर किया जा सकता है। अतिमुक्तक कुमार के उदाहरण से समझते हैं। एक बार वृद्ध मुनियों के साथ बाल मुनि अतिमुक्तक वन में जा रहे थे। रास्ते में पानी से भरा गड्ढा दिखाई दिया। बाल मुनि अपना लकड़ी का पात्र पानी में तैराते हुए क्रीड़ा करने लगे या मस्ती करने लगे। तभी वृद्ध मुनि वहां आए और कहा कि इस प्रकार की क्रीड़ा करना अपना धर्म नहीं है, साधु के योग्य कर्म नहीं है। बालक मुनि लज्जित हुए और अंतःकरण से प्रायश्चित लेकर प्रतिक्रमण किया और अपने बद्ध कर्मों की निर्जरा कर ली। तीसरा है निधत। धागे में पिरोई हुई सुइयों को कोई और मजबूत रस्सी से बांधकर रख दे या उन्हें गर्म करके आपस में चिपका दे तो उन सुइयों को अलग अलग करना बहुत कठिन हो जाता है, परंतु फिर भी प्रयत्न द्वारा उन्हें अलग किया जा सकता है। इसी प्रकार तीव्र कसाई भावपूर्वक आत्मा के साथ गाढ़ रूप में बंधे हुए कर्मों की अवस्था को निधत कहते हैं या निधति कहते हैं। अर्जुन माली मुनि के उदाहरण से समझते हैं।
अर्जुन माली एक यक्ष के अधीन होकर नित्य 6 पुरुषों और एक स्त्री की हत्या करता था। एक दिन भगवान महावीर के दर्शनार्थ सेठ सुदर्शन वहां से जा रहे थे। उनके भक्ति भाव से प्रभावित होकर यक्ष अर्जुन माली के शरीर से निकल गया। अर्जुन माली सेठ सुदर्शन के साथ प्रभु महावीर के पास पहुंचा। प्रभु के उद्बोधन से वह प्रतिबोधित हुआ और किए गए घोर पापों के लिए प्रायश्चित कर चारित्र धर्म को अंगीकार करते हुए दुर्धर तप किए और उपसर्गों को शांत भाव से सहन करते हुए संचित पाप कर्मों और 4 घाती कर्मों का नाश कर अंत में केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। पौषध, आइम्बिल, तप आदि साधना द्वारा दीर्घकालीन कर्मों की शीघ्र ही निर्जरा की जा सकती है। चौथा है निकाचित। यदि कोई व्यक्ति उन सुइयों को एकत्र कर भट्टी पर तपा करके हथौड़े से कूट कूट कर उन्हें पिंड रूप बना दे तो फिर उन सुइयों को अलग अलग कर पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार अति तीव्र कसाई भावों के साथ जिन कर्मों का बंध इतना सघन या प्रगाढ़ रूप में हो गया है कि उन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता, इसे निकाचित कर्म कहा जाता है। निकाचित कर्मों में उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण आदि नहीं हो सकता। जिस प्रकार श्रेणिक राजा के बंदे नरक के कर्म भोगे बिना नहीं छूटे। अब उदाहरण से जानते हैं। महाराज श्रेणिक धर्म प्राप्त करने से पूर्व मिथ्यात्व अवस्था में थे। वे शिकार और व्यसनी भी थे। एक दिन शिकार करते करते एक गर्भिणी हिरनी को तीर से बींध दिया। वो हिरनी गर्भ के साथ अत्यंत वेदना कष्ट से तड़पती रही, किंतु महाराज श्रेणिक ये देखकर हर्षित हुए और सोचने लगे कि मैं कितना बहादुर हूँ कि एक ही तीर से दोनों को आहत कर दिया। इस पाप कृत्य की अनुमोदना प्रशंसा से उनका नरक आयुष्य का बंध गाढ़ निकाचित हो गया। कालांतर में वे भगवान महावीर के उपासक बने और सम्यक्त्व तथा तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया, परंतु पूर्व में बंधा हुआ नरक का आयुष्य निकाचित कर्म उन्हें भोगना ही पड़ा। अब जानते हैं कर्म बंध के 5 मूल कारण। पहला है मिथ्यात्व। तीर्थंकर बताते हैं कि मिथ्यात्व अति भयंकर कोटि का पाप है। वो पाप जब तक रहता है तब तक वस्तुतः एक भी पाप नहीं छूटता है। जो पदार्थ जैसा है, जिस स्वरूप में है, उसे वैसा ही देखना, कहना, मानना, ये सम्यक दर्शन है। ठीक इससे विपरीत जो पदार्थ जैसा है, जिस स्वरूप में है, उससे विपरीत देखना, कहना, मानना मिथ्या दर्शन है। धर्म को सही अर्थ में धर्म मानना ये सम्यक दर्शन है और इससे विपरीत अधर्म में भी धर्म बुद्धि रखना, संसार पोषक विषय कसाई राग द्वेष आदि में भी धर्म बुद्धि रखना मिथ्यात्व है। आत्मा परमात्मा, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, लोक परलोक, आश्रव संवर, निर्जरा बंध, कर्म धर्म मोक्ष आदि तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। इन तत्वों का जो स्वरूप है, जैसा स्वरूप है, जो अर्थ है, उसी स्वरूप और अर्थ में इन तत्वों को जानना और मानना ही सम्यक श्रद्धा कहलाती है। इससे विपरीत या तो इन तत्वों को न मानना, न समझना, न जानना या विपरीत अर्थ में मानना जानना आदि मिथ्यात्व कहलाता है। ये मिथ्यात्व कर्म बंध कारक है। मिथ्यात्व कर्म बंधन में मूलभूत कारण है। ये बताते हुए कहा गया है कि कपड़े की उत्पत्ति में तंतु, घड़ा बनाने में मिट्टी, धान्य की उत्पत्ति में बीज कारण है, उसी तरह कर्म की उत्पत्ति में मिथ्यात्व कारण है। दूसरा मूल कारण है अविरति, अर्थात पाप त्याग की प्रतिज्ञा न होना अविरति कहलाता है। हिंसा आदि पाप क्रिया यद्यपि प्रतिपल नहीं होती, फिर भी उसका प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग किए बिना अविरति का पाप चालू रहता है। इससे प्रति समय कर्म बंध होता है। जिस तरह धर्म करने,
कराने अनुमोदन करने से पुण्य बंध होता है, पाप कर्मों का नाश होता है। इसी तरह पाप करने कराने या पाप की अनुमोदना अपेक्षा रखने से भी कर्म बंध होता है। हम पाप नहीं करते, फिर भी पाप न करने की प्रतिज्ञा लेने से भय क्यों लगता है? यदि गहराई से विचार करें तो पता चलता है कि मन में कहीं न कहीं पाप की अपेक्षा रही हुई है। यदि ऐसा प्रसंग आ गया तो किए बिना कैसे रहूँगा? वहाँ वहाँ तक पाप की अपेक्षा है, राग है। इससे पाप न करते हुए भी पाप अविरति चालू रहता है। व्यवहार में देखा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ व्यापार में साझा है, भले फिर वो कभी जाकर दुकान को न संभाले, फिर भी लाभ हानि का हिस्सेदार उसको भी होना ही पड़ता है। इसी तरह पूरे साल कोई व्यक्ति मकान बंद कर बाहर चला जाए तो भी नल, बिजली आदि का टैक्स उसे भरना ही पड़ता है। इसी तरह पाप त्याग की प्रतिज्ञा अगर नहीं है तो पाप चालू रहता है, कर्म का भार बढ़ता रहता है। इसलिए यथाशक्ति समय की मर्यादा बांधते हुए व्रत, नियम, प्रतिज्ञा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए ताकि आत्मा पर व्यर्थ कर्म का भार न बढ़े। तीसरा मूल कारण है प्रमाद। मोक्ष मार्ग की उपासना में शिथिलता लाना और इंद्रिय आदि के विषयों में आसक्त बनना, ये प्रमाद है। विकता आदि में रस लेना या रखना भी प्रमाद है। जो आगम विहित कुशल क्रिया अनुष्ठान आदि है उनमें अनादर करना प्रमाद है। मन, वचन, काय से भोगों का दुष्प्रणिधान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान की प्रवृत्ति प्रमाद भाव है। मद, विषय, कसाई, निद्रा और विकता, ये 5 प्रकार के प्रमाद बताए गए हैं जो जीवों को संसार में गिराते हैं, पतन के कारणभूत बनते हैं और पाप कर्मों का बंध कराते हैं। चौथा मूल कारण है कसाई। जिससे संसार का लाभ हो वो कसाई है। इसलिए ये निश्चित हो गया कि जब जीव क्रोध आदि कसायों की प्रवृत्ति करेगा तब संसार अवश्य बढ़ेगा। संसार कब बढ़ता है? जब कर्म बंद होंगे तब। इसलिए कसाई सबसे ज़्यादा कर्म बांधने का मूल कारण है। कसाई भाव में जीव कर्म से लिप्त होता है। ये कसाई आश्रव में भी कारण है और कर्म बंध में भी कारण है। मूल रूप से देखा जाए तो राग, द्वेष, ये 2 ही मूल कसाई है। राग के भेद में माया और लाभ आते हैं और द्वेष के भेद में क्रोध और मान आते हैं। 5वां मूल कारण है योग। जीव के विचार, वाणी एवं काय व्यवहार को योग कहते हैं। सारी प्रवृत्ति इन 3 कारणों के सहारे ही होती है। प्रत्येक क्रिया में ये 3 सहायक है। काया की क्रिया प्रवृत्ति कहलाती है तो मन की क्रिया वृत्ति के रूप में समझी जाती है। ये सभी कर्म बंध के मूल कारण हैं। तो इस तरह मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 कर्म बंध के प्रमुख हेतु हैं। अब जानते हैं कर्म बंध के 4 प्रकार। आत्म परिणामों में जब राग, द्वेष, कषाय आदि का स्पंदन या कंपन होता है तो मन, वचन, काय योग में चंचलता आती है और वो कार्मन वर्गना के पुद्गलों को आकर्षित कर ग्रहण कर लेती है। जीव द्वारा ग्रहण किए जाने पर ये कार्मन वर्गना कर्म रूप में परिणत होती है। इसे ही बंध कहते हैं। ग्रहण करते समय ही उनमें 4 प्रकार के अंशों का निर्माण हो जाता है। ये चारों अंश बंध के 4 प्रकार है, अर्थात कार्मन वर्गना के साथ आत्मा का संबंध होना बंध है। उस बंध के 4 प्रकार हैं। पहला है प्रकृति बंध। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। कुल 8 कर्म है। इनकी 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। प्रत्येक का स्वभाव अलग अलग है। कर्मों का जो स्वभाव है उसी के अनुरूप कर्म बंधता है, अर्थात बंधन होते ही ये निश्चित हो जाता है कि ये कर्म वर्गना आत्मा की किस शक्ति को आवृत करेगी।
जैसे ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव ज्ञान गुण को आच्छादित करना है, तो ये इस कर्म का प्रकृति बंध है। उदाहरण के लिए मेथी का लड्डू वात पित्त कफ का नाशक है, तो अजवाइन का लड्डू पाचन में सहायक है। ये लड्डू की प्रकृति या स्वभाव है। इसी प्रकार विभिन्न कर्मों का स्वभाव आत्मा के विभिन्न गुणों को आच्छादित करता है, ये प्रकृति बंध है। दूसरा है स्थिति बंध। जिस समय कर्म का बंध होता है, उसी समय ये भी निश्चित हो जाता है कि ये कर्म कितने समय या काल के लिए आत्म प्रदेशों के साथ बंधा रहेगा। इतने समय पश्चात उदय में आएगा और फिर जड़ जाएगा। जैसे लड्डू आदि मिठाई बनाते समय ये भी निश्चित हो जाता है कि ये मिठाई कितने समय तक ठीक अवस्था में रहेगी, विकृत नहीं होगी। जैसे दूध या छेने की मिठाई 24 घंटा बाद ही विकृत हो जाती है, और कोई कोई मिठाई 15 दिन तो कोई 1 महीने तक भी विकृत या खराब नहीं होती। कोई दवा 6 महीने बाद, कोई 12 महीने बाद अपने गुण छोड़ देती है, अर्थात एक्सपायरी हो जाती है। इसी प्रकार कर्म की स्थिति निश्चित हो जाना स्थिति बंध है। तीसरा प्रकार है रसबंध या अनुभाग बंध। कर्मों को फल देने की स्थिति अनुभाग या रसबंध है। कर्म आत्मा के साथ जब बंधते हैं, तब उनके फल देने की शक्ति मंद या तीव्र या शुभ अशुभ रस या विषायक से युक्त होती है। इस प्रकार की शक्ति या विशेषता रसबंध या अनुभाग बंध कहलाती है। शुभ प्रकृति का रस मधुर और अशुभ प्रकृति का रस कटु होता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार किसी लड्डू में मधुर रस होता है और किसी में कटु रस होता है, या कोई लड्डू कम मीठा और कोई अधिक मीठा होता है, उसी प्रकार किसी कर्म का विपाक फल तीव्रतर और तीव्रतम होता है, तो किसी का मंदतर और मंदतम होता है। चौथा प्रकार है प्रदेश बंध। कर्म परमाणु का समूह प्रदेश बंध है। प्रदेशों की न्यूनाधिक संख्या के आधार पर प्रदेश बंध होता है। जैसे कोई लड्डू छोटा है, बड़ा है, वैसे ही किसी कर्म में प्रदेश अधिक होते हैं, किसी में कम होते हैं। सबसे कम प्रदेश आयुष्य कर्म का होता है और सबसे अधिक प्रदेश वेदनीय कर्म का माना गया है। अब जानते हैं आत्मा के मूल गुणों को रोकने वाले कर्मों के बारे में। ज्ञानावर्ण्य कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को रोक देता है। दर्शनावर्ण्य कर्म आत्मा के देखने या दर्शन गुण को रोक देता है। वेदनीय कर्म आत्मा के अव्याबाद सुख को रोक देता है। मोहनीय कर्म सम्यक दर्शन और चरित्र गुण को रोक देता है, यानी दृष्टि को मिथ्या बना देता है। आयुष्य कर्म आत्मा की अक्षय स्थिति को रोक देता है। नाम कर्म आत्मा के अरूपी गुण को रोकता है। गोत्र कर्म आत्मा के अगुरु लघु गुण को रोकता है। अंतराय कर्म आत्मा के अनंत वीर्य या शक्ति के गुण को रोकता है। आज का प्रश्न है कि किस कर्म के उदय से व्यक्ति 84 लाख जीव योनियों में भटकता है। कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब